अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज एडवोकेट मलिक आकिब हजूर और इस चैनल पर हम लीगल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सकें। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइवेट लॉ कॉलेजेस से या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर आप डिग्री करते हैं तो उसकी क्या वैलिडिटी है, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, वो करने के बाद आपको कोई फायदा भी होने वाला है प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर या नहीं होने वाला है। इस हवाले से जो भी स्टूडेंट्स के जहन के अंदर कंफ्यूजन चल रही है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं वो तमाम क्यूरीज को क्लियर करूंगा। तो ये स्टूडेंट का कमेंट मैंने अपने सामने ओपन कर लिया, तकरीबन इसी से सिमिलर क्वेश्चंस जो है वो स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो मैं आपके सामने जो है उसको पढ़ देता हूं। यहां पर पूछ रहा स्टूडेंट के बहरिया यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, यूनिवर्सिटी में लॉ करने के बाद डिग्री की वैल्यू होगी या नहीं होगी, एक्सेप्टेबल होगी, इसके बाद मैं जुडिशरी के एग्जाम दे सकता हूं, इसके बाद मुझे लाइसेंस मिल सकते हैं। तकरीबन इसी से मिलते जुलते सवाल जो है वो स्टूडेंट्स करते हैं। देखें, अगर किसी आप ऐसे इदारे से आप डिग्री करने लगे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट लॉ कॉलेजेस, ये दो तरह के इदारे हैं जहां पर अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू आपका एडमिशन नहीं होता, जहां से आप फिर उसके बाद इन दो इदारों से आप अपनी डिग्री कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। उसके बाद क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर तालीम जो है वो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो यंग एस्पायरेंट्स जो है वो ज़्यादा हैं और वो डिग्री करना चाहते हैं। अब उसके लिए जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, वो ऑफर करती हैं अपने प्रोग्राम्स। उसके बाद लॉ कॉलेजेस आते हैं। ये जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं ये एफिलिएशन किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से नहीं ले सकते। ये एफिलिएशन अगर लेंगे किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाकर देखते हैं, उनके लॉ कॉलेजेस के साथ तकरीबन 97 लॉ कॉलेजेस जो है वो एसोसिएटेड हैं, एफिलिएटेड है। अब हर कॉलेज को तकरीबन उन्होंने 100 सीट्स दी हुई हैं, ठीक है, यानी कि 9700 स्टूडेंट्स, और इसमें से अगर हम देख लें कि 4700 ऊपर वाले नहीं लेते तो हर साल 5500 स्टूडेंट जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर ग्रेजुएट होता है। अब यहां पर क्यूरी आ जाती है कि एक रेगुलर स्टूडेंट है, एक प्राइवेट स्टूडेंट है, तो अब दोनों के अंदर फर्क क्या है? तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, अभी मेरी डिग्री कंप्लीट हुए मुझे 1 साल हो गया और मैं पिछले 3 साल से कोर्ट्स के अंदर हूं, वहां पर डिफरेंट उसकी प्रोसीडिंग्स देखता हूं, जजेस के सामने हम लोग जाते हैं, कोर्ट्स के सामने अपेयर होते हैं। तो अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि जज ने मुझसे पूछा है या मेरे सामने किसी भी वकील साहब से पूछा है, किसी भी जूनियर से पूछा है कि आपने डिग्री कहां से कंप्लीट की है और आपके मार्क्स कितने थे, आपकी पोजीशन थी, कोई मेडल था आपका या नहीं था। कोर्ट के अंदर जाते हैं, कोर्ट के अंदर एक प्रोसीजर चल रहा होता है, वो प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना होता है, वो फॉलो करते हुए जो है आपने वहां पर प्लीड करना होता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर अगर आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई है तो फिर वहां पर आपको वहां पर कोई फायदा होने लगा है, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री करके जा रहे हैं तो उसके अंदर कोई फायदा नहीं। फर्क पड़ता है कि आपको काम कितना आता है, आप अपने सीनियर से सीख क्या रहे हैं और उसके सामने प्लीड करने क्या जा रहे हैं, इस चीज से फर्क पड़ता है। हाँ, अगर आप जो आपका मेन सवाल होना चाहिए, आपका मेन सवाल ये होना चाहिए कि अगर हम 3 इयर्स वाला डिग्री कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री लेकर पाकिस्तान में आते हैं, तो क्या हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप फिर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वक्त जो लीगल एजुकेशन कमेटी के चेयर हैं बैरिस्टर अहमद कयूम साहब, अगर आप उनका फेसबुक पेज भी देखना चाहें तो आप मोहम्मद अहमद कयूम लिखेंगे, आपके सामने आ जाएगा उनका पेज। तो वो लीगल एजुकेशन कमेटी के जो पंजाब बार के इस वक्त चेयरमैन हैं, उनके पास एक्सटर्नल डिग्री है। एक्सटर्नल डिग्री के बाद भी आप यहाँ पर सी लॉ देकर, जिस तरह से लॉ गेट टेस्ट होता है बिल्कुल उसके सेम होता है, सेम लेवल के ऊपर सी लॉ का टेस्ट होता है, वो देने के बाद आपको बार लाइसेंस दे देती है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप जुडिशरी के अंदर या किसी जॉब्स के अंदर जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हैं या किसी भी किस्म की और गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ आप जाना चाहते हैं लॉ की फील्ड के अंदर, तब भी कोई मसला नहीं होता। लॉ के अंदर जो चीज मैटर करती है वो आपका कॉन्फिडेंस मैटर करती है, आपका स्पीकिंग स्टाइल मैटर करती है और आपको काम कितना आता है। आपको पता भी है कि कोर्ट के अंदर किस तरह से प्रोसीडिंग्स करानी है, कैसे काम कराना है, कैसे आर्ग्यू करना है। ये चीजें अगर आपको आती हैं तो आपने डिग्री कहां से की है वो मैटर नहीं करती। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर इस हवाले से अगर आपकी कोई क्यूरीज होंगी वो सारी की सारी मैंने क्लियर कर दी होंगी। मजीद इस हवाले से अगर आप लोग कुछ सोच रहे हैं, कोई क्वेश्चन है आपके जहन के अंदर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।